हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनिक्स में। ठीक है, मज़ा आ रहा है, मज़े से पढ़ेंगे। थर्मोडायनिक्स मुझे कंप्लीट कवर करना है, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा थर्मोडायनिक्स। उसके बाद सारे जितने भी मैं मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, एक भी मैं सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगा और बिल्कुल थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट वाइज पूरा समझाऊंगा, मज़ा आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो थर्मोडायनिक्स में मैंने अभी 3-4 लेक्चर डाले, वो देख लेना आप। अभी मैं वर्क के बारे में बताता हूँ। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क तो आपको पता ही है। किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे, अगर उस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस कवर किया, व्हेन अप्लाई ए फोर्स दैट मल्टीप्लिकेशन इज वर्क। कि जितना तो वर्क किस पे डिपेंड किया, फोर्स और कितना उसने डिस्टेंस किया। अगर आप फोर्स उस पर लगा रहे हो, कोई डिस्टेंस कवर किया, तो आप उसमें कोई वर्क नहीं किया आपने। और ऐसे ही डिस्टेंस तो कवर किया, बिना फोर्स लगे हुए डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, तो वर्क नहीं हुआ। दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम थर्मोडायनिक्स में बात करें तो थर्मोडायनिक्स में डेफिनेशन क्या है? थर्मोडायनिक्स की वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम, वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम वर्क इज डन बाई ए सिस्टम। ऑन ए सिस्टम कर लो या बाई ए सिस्टम कर लो। ठीक है, वर्क तो सिस्टम पे भी हो सकता है और सिस्टम द्वारा भी हो सकता है। तो वर्क इज डन बाई ए सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, ऑन इट्स सराउंडिंग। हम क्या कहते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं। थर्मोडायनिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग पे ही सब खेल चलता है। वर्क इज डन बाई ए सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया। If the sole effect on everything external to the system, on everything external to the system could have been raising the weights, लिखा है वर्क इज डन बाई ए सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इफ द सोल इफेक्ट ऑन एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम कुड हैव बीन रेजिंग ऑफ द वेट्स। थर्मोडायनिक्स की डेफिनेशन वर्क की यही है, याद रख लो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, वर्क इज डन बाय ए सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इफ द सोल इफेक्ट ऑन एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम कुड हैव बीन रेजिंग ऑफ ए वेट। तो यहां पर समझ आ गया, सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग द सोल इफेक्ट ऑन एवरीथिंग। सोल इफेक्ट मतलब केवल एक ही इफेक्ट, केवल उसका एक ही काम। अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो केवल उसका एक ही काम है, सिस्टम के बाहर वेट को रेज करना। इन दैट सेंस वेट को रेज का मतलब फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस। वेट मतलब फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस। वेट को रेज कर रहा है मतलब फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस। वेट को रेज कर रहा है मतलब कि अगर उसने वेट को रेज किया है उसका मतलब फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस। फोर्स एक्ट हो रहा है, डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और फोर्स भी लग रहा है। देखो, डिस्टेंस भी उसने कवर की और फोर्स भी लग रहा है, मतलब रेजिंग द वेट, फोर्स भी लग रहा है और डिस्टेंस भी कवर किया उसने। तो इफ द सोल इफेक्ट, केवल एक ही काम उसका, ऑन एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो भी एवरीथिंग है, कुड हैव बीन, हो सकता है कि रेजिंग द वेट, रेजिंग द वेट। और यहाँ पर रेजिंग द वेट का मतलब यह है कि फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस। रेज वेट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है थ्रू ए डिस्टेंस, तो वही चीज़ है। तो मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, परिभाषा वर्क की वही है कि फोर्स एक्ट कर रहा है थ्रू ए डिस्टेंस। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उस, और वो डिस्टेंस कवर करने में जितना फोर्स लगा वो वर्क हो गया। तो यहाँ पर भी वही परिभाषा, पर यहाँ पर हम अलग सेंस में देखते हैं। तो अब अलग सेंस में कैसे कि हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं।
ठीक है। तो मैं अगर इसको हटाए, अगर देखो मैं कोई भी एक सिस्टम बनाता हूँ और उसका सराउंडिंग बनाता हूँ, जैसे मैं बैटरी का उदाहरण, एक बैटरी का उदाहरण लेता हूँ। देखो ये क्या हुआ, ये बैटरी हो गई, यहाँ से यहाँ सप्लाई किया, ये कुछ ठीक है, दो सप्लाई जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ये मोटर हो गई, ठीक है, ये यहाँ से गया और ये तो ये मोटर हो गई, और ये मोटर से एक शाफ्ट कनेक्ट है, ठीक है, ये प्लस माइनस कर लो, ये मोटर है, मोटर से एक शाफ्ट कनेक्ट है, ठीक है, ये बैटरी हो गई। अब मैं देखो मैंने कहा सिस्टम और सराउंडिंग की बात, अगर मैं बैटरी को सिस्टम मानूं, बैटरी को सिस्टम, तो मैं सिस्टम मानूंगा तो मैंने एक, ठीक है, डॉटेड ये बना लिया, सिस्टम बना लिया मैंने, बाउंड्री बना ली। बाउंड्री हमेशा मैंने आपको बताया था, बाउंड्री जो वर्क होता है और जो वर्क इज द बाउंड्री फिनोमिना। अगर कोई भी वर्क करना है ना तो वो बाउंड्री के थ्रू ही होगा, बाउंड्री के थ्रू ही वर्क होगा, ठीक है, बाउंड्री के थ्रू, मतलब बाउंड्री को भी वर्क, बाउंड्री ही वर्क ट्रांसफर करेगी, मतलब कि इसका है बाउंड्री ही वर्क ट्रांसफर करेगी, बाउंड्री ही वर्क ट्रांसफर करेगी। अगर बाउंड्री नहीं है तो वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, बाउंड्री ही वर्क ट्रांसफर करेगी, ये समझ लो बाउंड्री ही हीट ट्रांसफर कर रही है। अगर बाउंड्री फिक्स है तो वर्क, जैसे बाउंड्री ये फिक्स है तो इस बाउंड्री के थ्रू, तो वो जो सिस्टम है वो भी फिक्स ही सिस्टम है, ठीक है, तो इस बाउंड्री के थ्रू ही वर्क ट्रांसफर हो रहा है। अगर सिस्टम मूवेबल है तो बाउंड्री भी मूवेबल होगी, क्योंकि बाउंड्री को ही वर्क ट्रांसफर करना है। पिस्टन सिलेंडर की बात करते हैं, पिस्टन सिलेंडर की, यहां पर जो बाउंड्री में अगर ये सिस्टम मान लूं ना, ये सिस्टम, तो यहां पर जो सिस्टम है वो मूवेबल है। पिस्टन सिलेंडर में तो मूव होगा, पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा, है नहीं, ऊपर नीचे जाएगा, तो बाउंड्री भी जैसे सिस्टम मूव करेगा वैसे वैसे बाउंड्री भी मूव करेगी। और आपको लग रहा है जैसे बाउंड्री मूव करा तो बाउंड्री ने ही वर्क ट्रांसफर करा। जो गैस यहाँ से कम क्या कहते हैं, जलती है, कंबस्ट होती है, कंबस्शन होता है गैस का, ठीक है, फ्यूल का, तो वो सिस्टम उस पर फिर ये वर्क करता है सिस्टम। तो क्या होता है जब ये अंदर से वर्क होता है इस पर, तो बाउंड्री पिस्टन को फोर्स देती है, तो वो बाउंड्री के थ्रू ही वर्क ट्रांसफर होता है, समझ लो। तो ये समझना कि अगर सिस्टम मूवेबल है तो अगर उससे वर्क हो रहा है तो समझ लो बाउंड्री ही वर्क दे रहा है सिस्टम में, सिस्टम वर्क नहीं दे रहा, बाउंड्री ही वर्क दे रहा है। बाउंड्री इज ए वर्क फिनोमिना, ठीक है, वर्क इज ए बाउंड्री फिनोमिना। अगर बाउंड्री सिस्टम अगर मूवेबल है तो बाउंड्री भी मूवेबल है, बाउंड्री ही वर्क ट्रांसफर कर रहा है, ये समझ लेना, और बाउंड्री ही हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर सिस्टम फिक्स है, तो सिस्टम फिक्स है तो बाउंड्री ही वर्क ट्रांसफर कर रहा है, मतलब बाउंड्री के थ्रू वर्क ट्रांसफर होगा। तो अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया, ये सिस्टम मान लिया मैंने बैटरी को, तो इससे जो भी बाहर, तो यहाँ पर जो बाउंड्री है वो क्या ट्रांसफर कर रही है, क्या ट्रांसफर कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रही है, समझ गए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रही है, प्लस माइनस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रही है। तो यहाँ पर क्या वर्क हो गया, यहाँ पर वर्क हो गया जो ये इलेक्ट्रिसिटी कवर किया, इलेक्ट्रिसिटी जिसने कवर किया तो वो वर्क हो गया। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो पास हुआ वो वर्क हुआ, समझ गए। अगर मैं इसको सिस्टम ना मान के, मतलब यहाँ से जो पास हुआ, यहाँ से क्या पास हुआ, इलेक्ट्रिक करंट क्या, इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो इलेक्ट्रॉन जो पास हुए वो वर्क हो गया,
अगर मैं इसको सिस्टम ना मान के अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ, ये पूरे को बैटरी भी उसमें शामिल हो गया। अगर मैं बैटरी को सिस्टम ना मान के इस पूरे को सिस्टम मान लूँ जिसमें मोटर भी शामिल हो गई, तो बैटरी और मोटर्स एक पूरा होल सिस्टम हो गया। तो मैंने आपको बताया है बाउंड्री इज ए वर्क फिनोमिना, बाउंड्री से ही वर्क ट्रांसफर होता है। तो इस बाउंड्री के बाहर क्या है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट। तो यहाँ से इस बाउंड्री के बाहर क्या ट्रांसफर हो रहा है, शाफ्ट वर्क कर रहा है। तो बाउंड्री क्या 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 कर रही है, शाफ्ट वर्क कर रही है। बाउंड्री ने क्या ट्रांसफर किया, शाफ्ट को घुमाया, शाफ्ट मोटर ने शाफ्ट को मोटर का काम तो क्या हुआ, टॉर्क जनरेट करना, और उस टॉर्क ने ये जो शाफ्ट लगी है इसको घुमाया। तो बाउंड्री ने क्या ट्रांसफर किया, शाफ्ट। तो ये किस टाइप का वर्क हो गया, शाफ्ट वर्क हो गया। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास हुए तो वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क हो गया, इलेक्ट्रिक पावर वाला वर्क हो गया। और यहाँ से जब शाफ्ट को घुमाया बाउंड्री ने तो वो शाफ्ट वर्क हो गया। तो जहाँ जैसा तुम सिस्टम बनाओगे, जो भी आपको ज्ञात है, मैंने आपको बताया कि सिस्टम हमेशा आप ऐसा बनाओ जो आपको नोन हो और आपको क्या पता करना है, आपको वो क्या चीज़ पता करनी है, आपको क्या क्वेश्चन में निकालना है, आपको शाफ्ट वर्क निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक पावर का वर्क निकालना है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है उसका वर्क निकालना है, आपको शाफ्ट वर्क निकालना है, या आपको कुछ और वर्क निकालना है। तो जैसा आपको निकालना है उस हिसाब से सिस्टम बनाओ, उस हिसाब से उसकी सराउंडिंग रहेगी, उस हिसाब से वो वर्क करेगा। तो मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी टाइप का वर्क निकालना है तो आप सबसे बड़ी बात सिस्टम और सराउंडिंग, दो ही चीज़ें, और बाउंड्री, उस हिसाब की बाउंड्री बनाओ। उस हिसाब से आपको ज्ञात है क्या ज्ञात नहीं है, क्या हमको नोन है क्या अननोन है, आप निकाल पाओगे। आप वैसे हीट निकाल पाओगे, ऐसी वर्क निकाल पाओगे, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो आपकी बात समझ में आ गई। अब देखो कि क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, रेजिंग ऑफ ए वेट मतलब फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस, है नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये शाफ्ट लगा है। अगर मैं यहाँ पर कोई पुली लगा के वेट उस पुली पर टांग दूँ तो ये शाफ्ट क्या करेगा, उस वेट को रेज करेगा या रेज करेगा, तो रेज करेगा तो वर्क होगा, समझ गए। तो वही चीज़ हमने वहाँ पर देखो, तभी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, डिफरेंट टाइप्स होंगे, क्योंकि हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ऐसी सराउंडिंग बनाते हैं, समझे। पर मेन उद्देश्य हमारा वही होता है कि वर्क की डेफिनेशन हमको जो बेसिक रूट है, फोर्स एक्टिंग थ्रू डिस्टेंस, वहीं से वो निकाल के लाना है। बैटरी ने पावर दी, मोटर को दे दिया, इनडायरेक्टली वो रेज ही करता है वेट। जैसे बैटरी ने पावर दी, हमने मोटर को दे दिया और हमने पुली लगा दिया और वेट उसने रेज कर दिया, इनडायरेक्टली रेज ही करेगा, समझ गए। चाहे वो हमको यहाँ दिख नहीं रहा हो, हम देख रहे हो कि यार यहाँ ये बैटरी कहाँ से रेज कर रहा है वेट, हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है। आप कहोगे ना यार बैटरी, हमने बैटरी को सिस्टम माना था हमने, और सराउंडिंग उसके ये सब बाहर थी, मोटर था, शाफ्ट थी। तो आप कहोगे यार अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन से देखूँ, वो कहता है कि सोल इफेक्ट ऑन एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। ये जो बैटरी है, ये सिस्टम है, इसके बाहर जितना भी है सराउंडिंग है, कैन बी कुड हैव बी रेजिंग ऑफ द वेट को रेज करेगा। पर यार हमको तो दिख नहीं रहा है कहीं इसमें वेट है और रेज कर रहा है। ये सिस्टम है हमारा बैटरी, और ये बैटरी कहाँ से रेज कर रहा है, पर इनडायरेक्टली कर रहा है। कैसे कर रहा है, मैंने मोटर लगा दी, यहाँ पर मैं पुली लगा दूंगा, पुली से वेट लगा दूंगा, तो जो पावर आएगी मोटर को टॉर्क जनरेट करेगी, और वो टॉर्क से वेट हमारा रेज होगा। ऐसे देखते हैं, होता सब कुछ है, समझे। तो वही है थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन में फॉलो होती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कौन कौन से हैं, अब मैंने तो बहुत सारे वर्क तो अभी मैंने यहीं बता दिए, ये एग्जांपल में मैंने ही, जैसे कि एक हो गया कंप्रेशन एक्सपेंशन वर्क। देखो मैंने अभी सिलेंडर का उदाहरण लिया, पिस्टन और सिलेंडर का, कंप्रेशन और एक्सपेंशन वर्क।
या इसको डिस्प्लेसमेंट वर्क भी कहते थे, ठीक है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन वर्क, कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा। अब कंप्रेशन और एक्सपेंशन कैसे होगा, देखो कि ये पिस्टन सिलेंडर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ये सिस्टम हो गया, ठीक है, मैंने इसको सिस्टम माना। यहाँ पर गैस है, उस गैस ने इस जो पिस्टन है इसको फोर्स दिया, फोर्स लगाया इस पे, ठीक है, कुछ प्रेशर लगाया, ठीक है। कुछ फोर्स लगाया और कुछ प्रेशर लगाया, कुछ प्रेशर लगाया मतलब पी प्रेशर लगाया उसने, ठीक है। और इस पिस्टन का एरिया मैंने मान लिया सरफेस एरिया क्या है, ए है, सरफेस एरिया ए। और इसने कुछ डिस्टेंस तक इसको किया, मान लो dx, ठीक है, dx डिस्टेंस तक इसने ऊपर मूव किया। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू पी ए, प्रेशर इनटू एरिया होता है। अगर मैं वर्क निकालूंगा, फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस, ठीक है, तो मतलब पी ए थ्रू ए डिस्टेंस डी एक्स, ठीक है। और ये डेल्टा डब्ल्यू डिफरेंशियल वर्क में कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ओवरऑल वर्क निकाला, डिफरेंशियल वर्क थोड़ा सा उसने कवर किया, प्रेशर लगाया इसने, और थोड़ा सा प्रेशर लगाया और उसने ये पिस्टन में थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया। मैं यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कवर किया। पी ए इंटू डी एक्स उसने कवर किया, तो ये आ गया पी डी वी। ए डी एक्स एरिया और डिस्टेंस कितना आ गया, चेंज इन वॉल्यूम हो गया, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, डी वी, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, प्रेशर इंटू डी वी। अब देखो क्या होता है, दो टाइप के वर्क मैंने आपको पहले बताया था। एक एक्चुअल, देखो एक्चुअल प्रोसेस बताया था मैंने आपको, एक क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस बताया था, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एक्चुअल प्रोसेस में जो एक्चुअल में होता है, ठीक है, कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी यूनिफॉर्म नहीं रहती पूरे सिस्टम में। जैसे मैं यहाँ पर अगर जो पार्टिकल्स हैं वो जो प्रेशर इस पर लगा रहे हैं उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, और जो नीचे पार्टिकल है उनकी अलग होगी, यूनिफॉर्म नहीं है। एक्चुअली में ऐसा यूनिफॉर्म होता नहीं है, समझे। तो एक्चुअली में तो अगर हम रिलेशनशिप निकालें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम रिलेशनशिप निकालें कि कितना प्रेशर ऐड किया तो कितना वॉल्यूम उस चेंज हुआ, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, ठीक है, जितना कितना नहीं निकाल पाओगे। एक्चुअली में आपको नहीं पता चलेगा, आपको जब इनिशियली पता चलेगा या आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाओगे तब पता चलेगा, ठीक है। एक्चुअल कंडीशन में आप पता नहीं कर सकते ना कि इस प्रेशर पे इतना वॉल्यूम होगा, इस प्रेशर पे चेंज इन वॉल्यूम इतना होगा, अगर इतना प्रेशर लगाया तो चेंज इन वॉल्यूम इतना होगा, नहीं पता कर पाओगे एक्चुअली में, ठीक है। एक्चुअली में तो आपको भी लग रहा है। तो क्या होता है कि पी डी वी, जब एक्चुअली में आप पता नहीं कर पाते हो और जब आप पीवी डायग्राम बनाते हो कि अगर प्रेशर इतना है वॉल्यूम है तो आप पता नहीं कर पाते हो, तो आपको स्कैटर टाइप का डायग्राम मिलता है, मतलब ऐसे कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे करके मिलता है कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कभी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो आप क्या करते हो फिर ऐसे, तो ऐसे लगाते हो, तो फिर आप फिर एक एवरेज फिट कर्व, कोई एवरेज कर्व देखते हो कि अच्छा ये जो इन सारे पॉइंटों से एवरेज फॉलो करता है, तो एक कर्व ड्रॉ करते हो, फिर उस हिसाब से आप सॉल्व करते हो, रिलेशनशिप निकालते हो। तो हमको अगर वर्क निकालना है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए नहीं चाहिए,
तभी तो वर्क निकाल पाओगे। जब आपको प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम इसके बीच में जब रिलेशनशिप मालूम नहीं होगा तो आप कैसे वर्क निकालोगे, समझ गए। अब क्योंकि एक्चुअली में तो हम क्या कहते हैं नहीं निकाल पाते। एक्चुअल में आप किसी प्रेशर पर है, क्योंकि कंप्रेशन एक्सपेंशन इतना तेज़ी से होता है तो आप एक्चुअल में पता नहीं कर पा सकते कितने प्रेशर पर वॉल्यूम कितना चेंज होगा, कितने प्रेशर पर कितना चेंज होगा। तो आप ऐसे करके स्टैटर डायग्राम होता है और एक फिट कर्व ड्रॉ करते हो कि हाँ चलो ये हम मान लेते हैं ऐसा होगा, और उस हिसाब से फिर आप निकालते हो, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है। तो ये हो गया एक्चुअल प्रोसेस। एक होता है क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया था कि इतना स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइट सिमल बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है कि थोड़ा सा भी मूव किया तो पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होती हैं। इस पोजीशन पे प्रेशर और वॉल्यूम जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होगी, और थोड़ा सा डिस्टेंस और कवर किया, थोड़ा बहुत मिनिमम प्रेशर लगाया तो पिस्टन ने थोड़ा सा ऊपर को और मूव किया, थोड़ा मूव किया तो उस टाइम पे जो सिस्टम का प्रेशर है पूरा यूनिफॉर्म रहेगा और वॉल्यूम भी आपको पता चल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इनफाइनाइटेसिमल स्लो प्रोसेस। बहुत ही इनफाइनाइट होता है, बहुत इनफाइनाइटेसिमल चेंज होता है, बहुत ही कम चेंज होता है। तो उस केस में आप पता कर पाते हो, उस केस में रिलेशनशिप आपको पता होता है, तो आपको स्कैटर डायग्राम नहीं मिलता, आपको एक्चुअली मिल जाता है। और उसमें जो जैसे जैसे मूव करता है हर स्टेट आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। हर स्टेट जैसे जैसे ऊपर मूव करोगे और थोड़ा सा मूव करा वो और उस स्टेज पे प्रेशर और वॉल्यूम आपको पता चल गया, तो हर स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। पर एक्चुअल प्रोसेस में हर स्टेट इक्विलिब्रियम नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि प्रोसेस कितना तेज़ी से हो गया, कितना फास्ट हो गया, आपको पता नहीं चलता। पर इस केस में क्वासी इक्विलिब्रियम और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है और हर स्टेट आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, ठीक है। अब आपको लग रहा हो कि ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा डब्ल्यू मैंने क्यों दिखाया है। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब डिफरेंशियल वर्क मतलब कि मैंने ओवरऑल वर्क नहीं लिया है, थोड़ा सा मैंने डिफरेंशियल वर्क लिया है। P और V का हमने ड्रॉ किया। वर्क इज, एक मैं बात बता दूं, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब कि आप सोचते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम को पीछे क्या हुआ कुछ पता है, उससे उसका कुछ मतलब नहीं। अभी इस पोजीशन पर प्रेशर और वॉल्यूम कुछ है, P1 V1 है, थोड़ी दूर जाके पोजीशन पे P2 V2 हो गया, तो P2 V2 को कोई मतलब नहीं P1 V1 से कि वो उसका जो भूतकाल था वो भूल गया, वो मतलब कि समझ लो मेमोरी लॉस, जो अभी है वही याद है उसको, पीछे वाला कुछ याद नहीं है। ये समझ लो प्रॉपर्टी का मतलब कि उसको पीछे वाला कुछ, उसको उससे पिछले वाले से कुछ मतलब नहीं भाई, क्या हो गया चला गया, सब हो गया, ख़त्म कहानी, कुछ मतलब नहीं। अभी जो है उसके पास, उसको उससे मतलब है कि मेरे पास प्रेशर 2 है और वॉल्यूम 2 है। प्रेशर 1 और वॉल्यूम 1 पे उसको क्या था क्या नहीं था, प्रेशर 2 वॉल्यूम 2 को कुछ मतलब नहीं, समझे। तो दिस इज ए प्रॉपर्टी, प्रेशर वॉल्यूम आर द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेशन। और वर्क और हीट, इनको मतलब है, इनको क्या, ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनको मतलब है कि मेरा भूतकाल में मेरे साथ में कैसे कैसे आया हूँ यहाँ पर, मैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने में मैंने क्या क्या किस लोकेशन से आया हूँ, क्या क्या प्रोसेस हुआ है मेरे साथ, किस प्रोसेस के थ्रू आया हूँ, समझ गए, उसको मतलब है।
वर्क और हीट को मतलब है कि मैं किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पहुँचा हूँ। जिस प्रोसेस के थ्रू वर्क और हीट पहुँचा है उसको उससे मतलब है। तो इसलिए ये हम वर्क को कहते हैं, डिफरेंशियल वर्क को हम कहते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसीलिए इसको डिफरेंशियल वर्क को हम कहते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। आप इस डेल्टा W को ऐसे नहीं लिख सकते, W2 माइनस W1। वर्क इज नॉट ए स्टेट फिनोमिना, वो स्टेट फिनोमिना नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट 1 पे कितना वर्क है, किसी एक पोजीशन पे मुझे बता दो कितना वर्क है, ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि इस वॉल्यूम, इस स्टेट पे कितनी वॉल्यूम है, इस स्टेट पे कितना प्रेशर है, पर वर्क को आप नहीं कह सकते कि इस स्टेट पे कितना वर्क है, या हीट को आप नहीं कह सकते इस स्टेट 1 पे कितनी हीट है, ऐसा नहीं। आप W2 माइनस W1, तो यहाँ पर W2 और माइनस W1 क्या दर्शा रहा है? आप कई होता है ना डेल्टा W होता है, तो यार W2 माइनस W1 ऐसी तो करते हैं। क्या कहते हैं, जब आप डेल्टा W है तो उसको लिख देंगे जैसे dV है, मैंने कहा dV था तभी तो मैंने यहाँ D लिखा। dV क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। dV क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और डेल्टा W क्या है? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जो भी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा उसको डेल्टा से दर्शाएंगे, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा उसको D से दर्शाएंगे। मैं यहाँ dV को V2 माइनस V1 लिख सकता हूँ, पर डेल्टा W को W2 माइनस W1 नहीं लिख सकता। dV को V2 माइनस V1 में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड करती है। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे क्या उसकी प्रॉपर्टी है सिस्टम की, मुझे जानना है तो प्रेशर और वो निकाल लूँगा मैं। प्रेशर और वॉल्यूम मुझे जानना है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, किसी सिस्टम के पर्टिकुलर स्टेट पर क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रेशर और वॉल्यूम है, हाँ ठीक है मैं पता कर लूँगा। पर मैं वर्क नहीं पता कर सकता वहाँ पर, क्योंकि वर्क इज़ नॉट ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वर्क इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी, इज डिपेंड ऑन द पाथ। वो पाथ पे डिपेंड करता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू आया है, वो किस पाथ के थ्रू आया है, हम किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं, इस पे डिपेंड वर्क करेगा। या ये नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं किस पाथ मैं मतलब ये नहीं डिपेंड करेगा कि मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी और मैं फाइनल पोजीशन पर हूँ तो कितना मेरा पाथ, कितना वर्क किया, ऐसे नहीं। पाथ पे, किस पाथ के थ्रू आया है, कौन से रास्ते से गया है, कौन से रास्ते से गया है। कोई दूसरे रास्ते से जा रहा है, कोई दूसरे रास्ते से जा रहा है, कोई दूसरे दुनिया भर के रास्ते हैं, कोई किधर से चला गया, कोई किधर से चला गया। तो जैसे मैं किसी दूसरे रास्ते से, कुछ 3-4 लोग हैं, चार आदमी हैं, ठीक है, वो दोनों एक ही पोजीशन पर खड़े हैं शुरुआत में, इनिशियल पे, और वो मिलके हैं, लास्ट जो फाइनल पोजीशन पर है वहाँ जाके मिल जाते हैं, पर चारों ने अलग अलग पाथ कवर किया। तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो दोनों मिले तो चारों के चारों एक ही पोजीशन इनिशियल जहाँ से चले तो दोनों सबके सब मिले वहीं पर, तो चारों का चारों वर्क एक ही है। नहीं, कौन दूसरे पाथ से गया, कौन दूसरे पाथ से गया, कोई लंबे पाथ से चला गया, कोई छोटे पाथ से चला गया, समझे। तो डिपेंड करता है पाथ पे वर्क। तो इसलिए हम उसको इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं, और इसलिए हम उसको डेल्टा से दर्शाते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो और हम उसको W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते। तो जब आपको समझ गए, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप आपको पता होगा, तभी आप वर्क निकाल पाओगे। तो फिर निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंशियल वर्क को क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे 1 से 2 तक। 1 से 2 तक जब इंटीग्रेट करोगे, जब डिफरेंशियल वर्क को
जब डिफरेंशियल वर्क को 1 से 2 तक इंटीग्रेट करोगे, 1 से 2 तक, जब डिफरेंशियल वर्क को आप 1 से 2 तक इंटीग्रेट करोगे तो आप ये नहीं लिखोगे W2 माइनस W1, ये नहीं लिखा जाएगा। तब आप डायरेक्ट W लिखोगे, डायरेक्ट W लिखोगे और इंटीग्रेट करोगे 1 से 2 PdV। ठीक है, तब आपको मालूम होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप, तभी आप निकाल पाओगे 1। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप किस पाथ के थ्रू जा रहा है, कैसे, तो वो कैसे निकलेगा कि रिलेशनशिप आपको कैसे पता चलेगी। आपको पता है PV की पावर n, PV की पावर n आपने पढ़ रखा, PV की पावर n, दिस इज द पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन, पॉलीट्रॉपिक प्रॉपर्टी जो डिफरेंट पाथ को दर्शाती है, जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाती है। अभी देखो ये PV की पावर n, ठीक है, n जो है वो अलग अलग पाथ के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए डिफरेंट है। जैसे n की वैल्यू 1 हो गई तो PV इज इक्वल्स टू, ये एक पाथ हो गया। ठीक है, n की वैल्यू 2 हो गई तो PV स्क्वायर, ये एक पाथ हो गया। समझ गए, तो ये पाथ को दर्शाता है। जैसे ये अब समझ गए, तो ये क्या है, पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन। तो मैंने जैसे बताया, तो क्या हुआ कि ये तो मैंने ये क्या कौन सा बताया, डिस्प्लेसमेंट वर्क। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैं इसी में बताता हूँ, अब ये जब मैं PV का कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, PV का कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने ये एक पाथ ड्रॉ किया, ये एक पाथ ड्रॉ किया। अंडर दिस पाथ V1 से, मान लो इसने V1 से V2 का एक्सपेंशन हुआ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वर्क बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट वर्क का ग्राफ है। मेरे को पाथ पता चल गया, मेरे को रिलेशनशिप पता चल गई कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मुझे पाथ पता गया कि ये पाथ है। कैसे पता, मैंने PV की पावर n, ये पाथ है कुछ। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 कुछ भी हो सकती है, पाथ ये होगा। तो मेरे को पता चल गया V1 से V2 एक्सपेंशन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट वर्क बता रहा हूँ, एक्सपेंशन वर्क। तो V1 से V2 एक्सपेंशन हो रहा है और प्रेशर P1 से P2, ठीक है, P1 से P2 डिक्रीज हो रहा है। तो अंडर दिस कर्व, अंडर दिस पाथ, अगर ये पाथ है, ठीक है, और इस पे हमने एक प्रोजेक्शन ले लिया x एक्सिस पर, इस पाथ ने अगर प्रोजेक्शन ले लिया x एक्सिस पर, अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो अंडर जो ये एरिया आता है, जो ये एरिया अंडर दिस कर्व, जो ये एरिया बताता है, ये बताता है वर्क। समझे, अगर आप इसका एरिया निकाल लें, इस कर्व के अंडर का जितना एरिया आप निकाल लोगे तो ये आपको वर्क बताएगा कि कितना वर्क हुआ इस पाथ को करने में। जो ये जो इनिशियल स्टेट से जो ये इस 1 से 2 पे आया है, इसको करने में उस सिस्टम को कितना वर्क करना पड़ा, अगर ये आप एरिया निकाल लोगे तो। ठीक है, तो ये एरिया क्या PdV वर्क बता देगा अगर आप इसको निकाल लोगे। इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV वर्क, किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात करी। अब आपके शाफ्ट वर्क हो गया। ठीक है, अब शाफ्ट वर्क क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा था, शाफ्ट वर्क कौन सा वाला बताया था, जो बैटरी वाला मैंने बताया था। अब जैसे मैंने बैटरी वाला एग्जांपल दिया नहीं दिया सर, बैटरी वाला, उसमें क्या हुआ, मैंने बैटरी बनाई थी, फिर मैंने यहाँ से क्या आता है, ये मोटर में कनेक्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर मैंने शाफ्ट लगा दी, ये शाफ्ट हो गया।
तो मैं साफ्ट वर्क कैसे निकालूंगा? मेरी साफ्ट कहाँ है? ये है साफ्ट। मुझे साफ्ट वर्क निकालना है तो मैं बाउंड्री कैसे बनाऊंगा? जो बाउंड्री उस साफ्ट को क्रॉस करेगी। मेरी बाउंड्री मैं ऐसी बनाऊंगा कि मुझे अगर साफ्ट वर्क निकालना है तो बाउंड्री ऐसी बनाऊंगा कि मेरी बाउंड्री वर्क ट्रांसफर करे साफ्ट को। मैं बाउंड्री ऐसी बनाऊंगा कि मेरी बाउंड्री के थ्रू वर्क ट्रांसफर हो साफ्ट को। अगर मैं बाउंड्री ऐसी नहीं बनाया कि मेरी बाउंड्री द्वारा साफ्ट को वर्क नहीं जा रहा तो साफ्ट वर्क नहीं निकलेगा। अगर मेरी बाउंड्री केवल ये बैटरी रह गई तो ये साफ्ट वर्क नहीं बताएगी, ये बताएगी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर है वो वाला वर्क। तो मेरी बाउंड्री को साफ्ट को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बाउंड्री ही वर्क बताती है मुझे, और कोई वर्क नहीं बताएगा। मेरी बाउंड्री, मेरा सिस्टम जो मैं बनाऊंगा, मेरी बाउंड्री जो बनेगी वही बाउंड्री मेरा वर्क बताएगी, साफ्ट का वर्क। समझ गए? बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, उस पर ध्यान ना दें। दीपावली चल रही है, क्या करें, बच्चे फोड़ते ही हैं। दोपहर का समय है, अब दिन हो, भैया बच्चों को तो है कि दीपावली है तो वो एक आध हफ्ते तक लगे ही रहते हैं। ठीक है, अब वो चाहे दोपहर हो या रात हो, रात को तो फोड़े ही जाते हैं, दिन में भी फोड़े जाते हैं। तो ये सॉफ्ट वर्क हो गया। मेरी बाउंड्री बताएगी कि मुझे कौन सा वर्क निकालना है। अगर मेरी बाउंड्री ने सॉफ्ट को क्रॉस किया है, मेरी बाउंड्री सॉफ्ट वर्क ट्रांसफर करेगी। तो ये हो गया सॉफ्ट वर्क। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्क था, डिस्प्लेसमेंट मेरी बाउंड्री ने पिस्टन को मूव कराया, सिस्टम ने नहीं, मेरी बाउंड्री पिस्टन को मूव करा रही है। मेरी बाउंड्री ने प्रेशर फोर्स दिया पिस्टन को, मेरी बाउंड्री ने प्रेशर फोर्स दिया सिस्टम को, मेरी बाउंड्री के थ्रू ही प्रेशर लगा पिस्टन पर, सिस्टम के द्वारा नहीं, मेरी बाउंड्री ने प्रेशर दिया पिस्टन को। समझ गए? मेरी बाउंड्री, आपकी बाउंड्री, हमेशा ध्यान रखिए, सिस्टम और सराउंडिंग, और कुछ नहीं। दो ही चीज़ें होती हैं, सिस्टम, सराउंडिंग और मेरी, हम दोनों की मिली जुली बाउंड्री। ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्ट वर्क। और डिस्प्लेसमेंट वर्क तो आपको पता ही है, बताया इससे पहले। और कौन से वर्क हैं? देखो, एक सॉफ्ट वर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया, और एक आध वर्क और मैं बता देता हूँ। एक मिनट रुकना। हाँ, पैडल व्हील वर्क, पैडल व्हील भी वर्क होता है। जब पैडल व्हील वर्क क्या, अब ये पैडल व्हील है, ये रहा पैडल व्हील, ये पैडल व्हील है। अब इसको वर्क कर, इसको, चलो ये पैडल व्हील मैंने माना, चलो यही पैडल व्हील है। देखो एक ही डायग्राम में सारे वर्क आ जाएंगे। देखो पैडल व्हील वर्क, आप पैडल व्हील तो जान ही रहे हो। देखो मैं इसमें वो डालूं थोड़ा सा, देखो पैडल व्हील, हाँ, तो ये देखो ये सॉफ्ट होगी भाई, ये सॉफ्ट हो गया। ठीक है, ये सॉफ्ट हो गया। यहां पर मैंने पैडल व्हील लगा दिया, पैडल व्हील लगा दिया। अब मैंने इस पैडल व्हील को, ये मान लो कोई, ठीक है, इस पैडल व्हील को, इस मान लो कोई ये टैंक है, इसके अंदर कुछ वाटर है, इस पे वर्क करना है। ठीक है, इस पैडल व्हील को, इसके अंदर कुछ वाटर है, इस पे मुझे वर्क निकालना है कि इस पैडल व्हील ने इस जो ये टैंक है, इसके अंदर वाटर है, कितना वर्क किया। वाटर है कुछ इसके अंदर, और इसने कितना वर्क किया इस वाटर पर, ये निकालना है पैडल व्हील वर्क। तो आपको मैंने बता रखा है कि मेरी बाउंड्री बताएगी कि कितना वर्क, कौन सा वर्क निकालना है। मेरी बाउंड्री पहले ये सॉफ्ट पे लगी हुई थी, तो इसने सॉफ्ट वर्क बताया। अब मेरी बाउंड्री कहाँ लगेगी? पैडल व्हील वर्क निकालना है, तो पैडल व्हील
मेरी बाउंड्री वर्क ट्रांसफ़र करेगी, तो मेरी बाउंड्री कहाँ लगेगी? पैडल व्हील पर लगेगी। वो कैसे लगेगी? देखो ऐसे लगेगी। मेरी बाउंड्री ये गई, ये ऐसे गई, ऐसे आई, ये रही और ये रही। मेरी बाउंड्री ने इस पैडल व्हील को कवर किया, मेरी बाउंड्री इस पैडल व्हील को कवर किया, मेरी बाउंड्री इस पैडल व्हील ने जो भी वर्क किया वो मेरी बाउंड्री के थ्रू इस टैंक, ठीक है। तो जो मैंने ये बाउंड्री बनाई ये मेरा सिस्टम हो गया, और जो ये टैंक बाहर है, ये जो टैंक है इसमें जो वाटर है ये सराउंडिंग हो गया। तो ये किस टाइप का वर्क हो गया? पैडल व्हील। हुआ कहाँ से? यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इस मोटर ने इस शाफ्ट को टॉर्क, इस मोटर ने टॉर्क दिया, इस शाफ्ट पे ये पैडल व्हील लगा है और इसने वर्क ट्रांसफर किया बाउंड्री के थ्रू। तो हमेशा ध्यान रखना, वर्क इज द बाउंड्री फिनोमिना, बाउंड्री के थ्रू ही वर्क होता है और इस पे फिर वर्क निकाल लेंगे, समझे? तो ये हुआ पैडल व्हील वर्क। डिफरेंट वही चीज़ है, बस बाउंड्री बना लो आप, जो भी आपको निकालना है सिस्टम आपको, यह आपका सिस्टम हो गया, सिस्टम ही बाउंड्री ट्रांसफर करेगा वर्क। वर्क निकालने के लिए पता ही है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। जो रिलेशनशिप आपको अगर नॉर्मल है पीवी की पावर एन, पॉलीट्रॉपिक, इसको हम नाम देते हैं पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन, पॉलीट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया पैडल व्हील वर्क। एक वर्क और आता है, उसको हम कहते हैं फ्लो वर्क, फ्लो वर्क, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्क है। चलो वो अभी मैं अभी देखता हूँ फ्लो वर्क, ठीक है। फ्लो वर्क क्या होता है कि जैसे ये टैंक हो गया, ठीक है, यहां से पानी आ रहा है और मान लो यहां से जा रहा है, ठीक है। मान लो ये सिस्टम बोल लिया, ये सिस्टम मान लो मेरा ये सिस्टम है। देखो वर्क क्या होता है, वर्क या तो सिस्टम पे भी हो सकता है और सराउंडिंग पे। वर्क इज डन बाय ए सिस्टम या वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम, होगा बाउंड्री के थ्रू ही। मैंने ये अपनी बाउंड्री मान ली, ये सिस्टम मेरा अंदर। अब फ्लो वर्क क्या है कि मान लो यहाँ ये इसके अंदर वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। मैंने कोई एक फ्लूइड एलिमेंट ले लिया छोटा सा, मान लो ये मेरा फ्लूइड एलिमेंट है इतना, ठीक है। ये कोई फ्लूइड एलिमेंट मैंने ले लिया और मान लो कि ये मैंने यहाँ देखो कि किसी ना किसी ड्राइविंग फोर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। कोई ना कोई ड्राइवर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, कोई ना कोई पुश हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेलता है। किसी ना किसी फोर्स, ड्राइविंग फोर्स की वजह से हम ही जरूर, जब तक कोई हमको फोर्स नहीं देगा तब तक हम हिल नहीं सकते। अब हम खड़े हैं, हमको कोई धक्का दे दे तभी तो हम हिलेंगे, ऐसी हमको का सपना आ रहा है कि हम हिल जाएंगे, नहीं ना। तो जब या हमारे खुद की इच्छा ना हो,
खुद की इच्छा क्या, अब भाई हम कहीं जाना चाहते हैं तभी तो, मतलब हम हमारे दियार, मुझे वहाँ काम है बाज़ार में, मुझे कोई ड्राइविंग फोर्स मिला कि यार अच्छा काम है चलो चलते हैं, मुझे किसी ने बताया मतलब कुछ काम है तभी तो जाता है आदमी। तो वैसे ही किसी ना किसी ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत थी। जैसे कि हीट को टेम्परेचर की जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, जब तक टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाएगी ही नहीं भाई। वो तो अगर टेम्परेचर यूनिफॉर्म हुआ, हीट क्यों ट्रांसफ़र करेगी, वो कहाँ कब जाती है, जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। तो ऐसे ही कोई भी फ्लो, कोई भी फ्लूइड आप देखते होगे, जो ये पानी है, ठीक है, अगर उसको फर्श पे डुबो दिया, उसको कोई ना कोई पुश कर रहा है तभी वो अपना पाथ बना रहा है, वरना उसको कोई ज़रूरत नहीं। पानी को जिस भेस में डालोगे उसी में कवर कर जाता है, जैसी भी स्थिति में डालोगे। तो उसको अगर वो पानी आपने फर्श पे डाला है तो किसी ना किसी उसके ड्राइविंग फोर्स है, कोई ना कोई उसको ज़रूर मजबूर कर रहा है कि वो आगे चले किसी ना किसी वजह से। तो ऐसे ही वाटर को अगर किस वजह से आगे जाता है कि उस पर कुछ ना कुछ, किस वजह से, प्रेशर डिफरेंस। आप देखते होगे अगर प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस होगा तभी वो आगे मूव करता है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, इसको इसके पीछे से कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, इसके पीछे से कोई इसको पुश कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है, इसको पुश कर रहा है आगे की तरफ इस पूरे फ्लूइड एलिमेंट को। तो जैसे ही यहाँ से इन्होंने फोर्स लगाया, ये फ्लूइड एलिमेंट इसने पूरी बाउंड्री को पार कर लिया। इस फ्लूइड एलिमेंट ने ये बाउंड्री पार कर ली, मतलब ये डिस्टेंस इसने कवर किया, dx कवर किया। इसने यहाँ से प्रेशर लगाया और इसने डिस्टेंस कवर किया dx, तो फोर्स हुआ इस पे, ठीक है, फोर्स लगा इस पे और इसने डिस्टेंस कवर किया। मैंने क्या कहा, फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस। अगर किसी ने भी अगर डिस्टेंस कवर किया और उस पर फोर्स लगाया तो वर्क उस पर हुआ है, तो इस पर वर्क हुआ नहीं हुआ, तो हुआ। और इसने क्या किया, बाउंड्री, मैंने कहा बाउंड्री फिनोमिना है वर्क, बाउंड्री के थ्रू वर्क हुआ, बाउंड्री को वर्क क्रॉस करा, बाउंड्री पर वर्क हुआ। अभी तक मैंने वर्क सिस्टम पर भी हो सकता है, सिस्टम भी वर्क कर सकता है, दोनों एक दूसरे पर वर्क कर सकते हैं। सिस्टम ऑन द सराउंडिंग भी वर्क कर सकता है और सराउंडिंग सिस्टम पर भी वर्क करता है। सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया, पर थ्रू ए बाउंड्री वर्क हुआ। तो इस फ्लूइड एलिमेंट ने इस बाउंड्री को क्रॉस किया, बाउंड्री क्रॉस हुई, डिस्टेंस कवर किया, प्रेशर फोर्स लगा तो डिस्टेंस कवर किया और बाउंड्री के थ्रू वर्क हुआ, तो वर्क हुआ नहीं हुआ। तो दैट टाइप ऑफ वर्क इज फ्लो वर्क, ठीक है। फ्लो वर्क, इस टाइप को वर्क को हम कहते हैं फ्लो वर्क। कंट्रोल वॉल्यूम, ये कंट्रोल वॉल्यूम है ना, सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम, हमने कंट्रोल वॉल्यूम किया, यहाँ पर भी वर्क हुआ और जैसे ही अंदर की तरफ आया तब भी वर्क है और बाहर की तरफ भी जाएगा तब भी फ्लो वर्क है, सेम लगेगा। यहाँ पर जो भी फ्लूइड एलिमेंट होगा और उसको यहाँ से कोई प्रेशर दे रहा होगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा, तो सिस्टम उस पर वर्क कर रहा होगा। जितना यहाँ वर्क हुआ उतना वहाँ हुआ, सेम वर्क होगा फ्लो वर्क, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, चाहे वो अंदर आ रहा है चाहे बाहर आ रहा है, फ्लो वर्क हो रहा है, ठीक है। इस टाइप ऑफ वर्क को प्रेशर एनर्जी भी कहते हैं, प्रेशर एनर्जी वर्क, क्योंकि प्रेशर के थ्रू वर्क हो रहा है तो फ्लो वर्क हुआ, समझ गए। तो ये वर्क हमारा कहलाता है, वर्क हुआ, प्रेशर लगा और एरिया इंटू dx, ऐसी तो होता है। F क्या होता है, पहले F इज इक्वल टू P इंटू ए, प्रेशर इंटू परपेंडिकुलर एरिया। इस पे प्रेशर लगा और परपेंडिकुलर एरिया फोर्स और कितना डिस्टेंस कवर किया dx, तो A dx v। यहाँ पर जो v है ना वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो पी बाई रो भी कह सकते हैं, क्योंकि v इक्वल टू 1/ρ होता है।
वी कौन सा, स्मॉल वी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास। यहाँ जो वी है वो वॉल्यूम पर यूनिट मास है, ठीक है। तो ये जो वर्क है, ये जो वर्क है पी वी, इसको कहते हैं फ्लो वर्क। और यही एक ऐसा वर्क है जो प्रॉपर्टी है। फ्लो वर्क इज ए प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी प्रॉपर्टी है और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी प्रॉपर्टी है, समझ गए। यहाँ प्रेशर भी प्रॉपर्टी है और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मैंने बताया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, देख लो यहाँ पर मास पे डिपेंड नहीं करे, पी बाई रो, वी पी वी, वी क्या होता है, कैपिटल वी डिवाइडेड बाई एम। दिस इज द प्रॉपर्टी। फ्लो वर्क क्या है, एक ऐसा ही वर्क है जो प्रॉपर्टी है। तो फ्लो वर्क कीजिए प्रॉपर्टी P इंटू वी, स्मॉल वी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लो वर्क, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क। कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिए, आपको ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है।